हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम 5 पॉइंट्स अबाउट जेआरडी टाटा के बारे में बात करने वाले हैं। जहां कि हम उसमें फर्स्ट देखेंगे उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, सेकंड हम देखेंगे उनके करियर के बारे में, थर्ड हम देखेंगे ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशन हैं जो उनके द्वारा बिल्ड किया गया, और फोर्थ हम देखेंगे कि उन्हें कौन कौन सा अवार्ड मिला, और फिफ्थ हम देखेंगे कि इससे हम क्या क्या लर्निंग सीख सकते हैं। जेआरडी टाटा, जिनका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जिनका जन्म हुआ 1904 में। उनके पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रतनजी दादाभाई टाटा थे। उनकी माताश्री जो है पेरिस से बिलोंग करती थी और उनका बचपन का बहुत सारा समय जो है फ्रांस में गुजरा। इसी कारण उनका जो पहला लैंग्वेज है वो फ्रेंच हो गया और उनको बचपन से ही दिलचस्पी थी एविएशन में, जिसका कारण उनका आगे का पैशन बन गया एविएशन में। उनकी प्राइमरी और हायर सेकेंडरी पढ़ाई जो है फ्रांस, जापान और इंग्लैंड से हुई। वो चाहते थे कि आगे चल के वो इंजीनियरिंग पढ़ सकें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि उनके पिताजी द्वारा उनको बुला लिया गया फैमिली बिजनेस को रन करने के लिए इन द ईयर 1925 में। हम उनके करियर के बारे में बात करने वाले हैं। जेआरडी टाटा जी अपने करियर की शुरुआत सन 1925 में किए एज अ ट्रेनी एम्प्लॉय अपने ग्रुप्स की कंपनी में। वहाँ पर उनके मेंटर जो हैं स्कॉटिश पर्सन जॉन पीटरसन थे, जो कि एक रिटायर्ड आईसीएस सर्विसमैन थे और आज़ादी के पहले यूपीएससी सर्विस को आईसीएस सर्विस कहा जाता था। जब वो 22 साल के थे तो उनके पिताजी का डेथ हो गया। डेथ के बाद उनको बोर्ड में बैठाया गया टाटा सन्स के, और वो एक सबसे यंगेस्ट मेंबर थे टाटा सन्स के बोर्ड में। और वो अपने ग्रुप में सर्विस प्रोवाइड करते करते उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग भी ली थी, जिसके कारण कि वो भारत के फर्स्ट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर बन गए। और 1932 में उन्होंने टाटा एयर मेल की शुरुआत की, जो कि एक डाकिया का काम करता था, जिसकी सर्विस जो है कराची में, अहमदाबाद में, चेन्नई में और मुंबई में थी। सन 1938 में उन्हें चेयरमैन का पद सौंपा गया, जिसके बाद उन्होंने टाटा एयर मेल को रिब्रांड करके टाटा एयरलाइंस बना दिया, जो कि एक डोमेस्टिक मार्केट में इंडिया की पहली एयरलाइंस थी। इस टाटा एयरलाइंस की हाई ग्रोथ को देखते हुए उन्होंने इंटरनेशनल जाने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने टाटा एयर इंटरनेशनल बनाया, जिसका कि बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया एयर इंडिया इंटरनेशनल। उसके बाद आने वाले 50 सालों तक जेआरडी टाटा ने अपने पुराने बिजनेसेस जो थे पावर के, स्टील के, होटल के, उसको स्ट्रेंथ किया और अपने ग्रुप को नए नए फील्ड में डाइवर्सिफाई किया, जो कि थे फार्मेसी के, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, ऑटोमोबाइल के और केमिकल के एक्सेट्रा। उन्हें जाना जाता है फाउंडर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज इन टाटा ग्रुप, जैसे कि टीसीएस, वोल्टास, टाइटन इंडस्ट्रीज, टाटा सॉल्ट, जिसका नाम हो गया अभी टाटा केमिकल्स। जब एयर इंडिया को 1953 में नेशनलाइज किया गया, उसके बाद जेआरडी टाटा को एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया 1978 तक। और जब जेआरडी टाटा जब रिज़ाइन किए टाटा ग्रुप को अपने 84 साल की उम्र में, तो उस समय पूरे टाटा ग्रुप का जो रिवेन्यू था वो $4 बिलियन के आसपास था। जेआरडी टाटा जी टाटा ग्रुप में एक प्रोफेशनलिज्म लाए, जो कि एक फैमिली रन बिजनेस से बहुत अलग था, जिसके कारण कि आप देख पा रहे होंगे आज के उनके चेयरमैन जो है नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि टाटा ग्रुप के या टाटा फैमिली से बिलोंग नहीं करते, लेकिन वो एज अ प्रोफेशनल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन जो कि बनवाया गया बाय जेआरडी टाटा, जिसमें कि है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस। कुछ अवार्ड्स जो जेआरडी टाटा को मिले थे, 1957 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, 1988 में उन्हें डेलियन केनिघम अवार्ड मिला फॉर एविएशन, 1992 में उन्हें मिला भारत रत्न, 1992 में उन्हें यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड मिला।
कुछ लर्निंग्स जो हमें जेआरडी टाटा जी से सीखनी चाहिए और हमारे बिजनेस में लगानी चाहिए, जैसे कि हाई इंटेलेक्चुअल वैल्यू हमारे बिजनेस में होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, हाई मोरल वैल्यू होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल दबंग एनालिस्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।